Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. Friends, in this video we will discuss about the pulmonary volume and capacities. क्या है ये पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ क्या है? तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पल्मोनरी का मतलब क्या है। यहाँ पल्मोनरी देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स जिसको हम की पॉइंट्स कह सकते हैं, की वर्ड्स कह सकते हैं, जो कि जब भी लंग्स की बात आती है तो वहाँ पल्मोनरी यूज़ होता है, जब भी किडनी की बात आती है तो वहाँ रीनल यूज़ होता है, जब भी हार्ट की बात आती है वहाँ कार्डियक यूज़ होता है। तो दीज आर द की वर्ड्स यूज टू डिफाइन सम स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स। तो यहाँ पल्मोनरी वॉल्यूम का और कैपेसिटीज़ का बेसिकली मतलब क्या होगा कि हमारे जो लंग का जो वॉल्यूम होगा वो पर्टिकुलर कंडीशन में एक एडल्ट इंसान का कितना हो सकता है। नॉर्मल अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो कितना होगा, क्या अगर वो अलाइव है तो क्या, जब ब्रीदिंग नहीं हो रही है, लाइक हम कुछ समय के लिए अपने ब्रीदिंग को रोक देते हैं, जो हम योगा मेडिटेशन करते हैं, तो क्या उस समय में भी हमारे लंग में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर मौजूद होती है। और इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे की पॉइंट्स हैं इसमें जो हम यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अंजलि फ्रॉम बायोलॉजी आप लोगों के लिए यही एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ क्या होता है, कि हमारे लंग में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की जो एक कंसिस्टेंसी होती है वो हमारी किस तरीके से मेंटेन रहती है। जब हम बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करते हैं तो क्या लेवल होता है, जब हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहते हैं तो क्या लेवल रहता है। तो लेट्स गो टू डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स इन दिस वीडियो हेयर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम का यहाँ मतलब क्या है। इट इज़ ऑल अबाउट वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, यानी कि जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में एयर का जो हमारा वॉल्यूम होता है लंग्स के अंदर वो कहलाता है पल्मोनरी वॉल्यूम, जो कि हमारी 4 तरीके की होती है। इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द कि हमारा लंग्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है या इनकम्प्लीटली फिल्ड है। लाइक कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब क्या हो गया कि पूरी तरीके से हमने जब उसको फोर्सिबली इनहेल किया या फोर्सिबली एक्सहेल किया, तो वो हमारा, जब हम उसको फोर्सिबली इनहेल कर रहे हैं तो हम अपने लंग्स को पूरी तरीके से भर रहे हैं। कैपेसिटी हमारे लंग्स की जितनी भी हो सकती है, एक मैक्सिमम लिमिट जो होती है, हम उस लिमिट तक भर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम लंग का होता है वो एक अलग तरीके से वर्क करता है। और इनकम्प्लीटली फिल्ड कंडीशन, जिसमें हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, जो हमें पता नहीं चलता है लेकिन हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली इनवॉलंटरी। तो एक कंसिस्टेंस वॉल्यूम हमारा मेंटेन रहता है जिसमें हमें किसी भी तरीके की फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये इनवॉलंटरी हमारा होता रहता है। तो लेट्स गो टू डिस्कस ईच कीवर्ड्स। टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज़ दैट टाइडल वॉल्यूम? एक्चुअली इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड इनवॉलंटरी। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि इनवॉलंटरी, आप अभी भी बैठ के नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, आपकी सांस चल रही है, आपके एयर अंदर जा रही है, लंग्स में अंदर भर रही है, फिर बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसी तरीके से आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ रही है और वो फिर हम बाहर एक्सेल आउट कर रहे हैं। तो जो कि इनवॉलंटरी, जो हमारा वॉल्यूम ये हमारी कंट्रोल में नहीं है, और वो एक नॉर्मल एडल्ट मैन में जो होता है दैट इज़ कितना 500 ml ऑफ एयर इन एन एवरेज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ हो गया कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम कर रहे हैं इनवॉलंटरी, लाइक हम सोते हैं तो भी हमारी एयर हमारे शरीर में इनहेल हो रही है, एक्सेल आउट हो रही है, तो दैट इज़ बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग। समझ लीजिए हमारे उस समय लंग की कैपेसिटी 500 ml जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, जब हम एक पर्सन जो होता है वो नॉर्मल के साथ साथ जब वो पॉसिबल वॉलंटरी इंस्पिरेशन करता है, यानी कि जानबूझ के जब हम एयर को ले रहे हैं, आप यहाँ समझ रहे हैं कि डीपेस्ट पॉसिबल वॉलंटरी इंस्पिरेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लाइक जो हमारा हो जाएगा 3000 ml। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम डेलिब्रेटली ले रहे हैं मेडिटेशन योगा के समय, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ और भी हमारा जो एक्स्ट्रा हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो हमारा कहलाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि अराउंड 3000 ml होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज एक्सेल आउट
डेलिब्रेटली विद मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है, जो हम डेलिब्रेटली निकाल रहे हैं वो हमारा 1100 होगा। अच्छा, हम जो ले रहे हैं वो 3000 है, हम ले रहे हैं, हम जो बाहर एक्सेल आउट कर रहे हैं वो 1100 है। क्यों ऐसा कि डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जब भी हम एक्सेल आउट करते हैं कुछ वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर हमेशा मौजूद रहती है। पूरी की पूरी एयर हमारे लंग्स से कभी नहीं जाती है जब तक हमारी अलाइव स्टेट ऑफ बॉडी होती है। तो जो हमारी बॉडी, जो हमारे लंग्स में मौजूद रहती है हमेशा एज एन स्टॉक के तौर पे, वो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है हमारा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स इवन, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, जो कि हमारा हमेशा ये हमारा रिजर्व वॉल्यूम है, आप समझ लीजिए, ये ऑलवेज हमारे लंग्स के अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फोर्सिबली एक्सेल आउट कर लिया। अब हमारी बॉडी में जितना लंग्स में जितनी एयर बची हुई है वो हमारे रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ पोर्शन, तो बचा हुआ वॉल्यूम हमारा कितना होता है 1200 ml, ठीक। नाउ पल्मोनरी कैपेसिटीज़ यानी कि हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो किस तरीके से वर्क करती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी का वर्किंग मैकेनिज्म एक अलग है। तो उसको डिस्कस करने के लिए भी यहाँ कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वो क्या है, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स है। यानी कैपेसिटी को डिस्कस करने के लिए हमको ये समझना होगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ साथ अगर हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं और उसमें हम फोर्सिबली इनहेल कर रहे हैं तो एक हमारा उसमें टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, दूसरा हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है। यानी कि जो रिजर्व वॉल्यूम हमारा क्या था, फोर्सिबल इंस्पिरेशन, फोर्सिबली हम जो एयर ले रहे हैं उसके साथ जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो 2 पल्मोनरी कैपेसिटी आ गई। तो यहाँ देखिए यही चीज़ लिखा हुआ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है हमारा, इट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना था 500 था, हमने आपको ऊपर भी बताया, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 3000 था। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई 3500 हो गई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी तुम्हारी क्या हो गई, एक तो हमारी जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम हमारी कितनी होती है, ऑलवेज इट इज़ 1200, ठीक है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना था, इट वाज 1100, जो कि हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में पढ़ा था, और इट वाज ऑल अबाउट 1200। तो ये हमारा कितना बना 2300 ml बना, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नाउ वाइटल कैपेसिटी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे पूरे लंग्स की टोटल कैपेसिटी को डिफाइन करता है। कि हमारी पूरे लंग की जो वाइटल का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जितना हमने लिया इंस्पायरेटरी फोर्सिबली, जितना हमने लिया प्लस उसके साथ जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना हमने फोर्सिबली निकाल दिया, ये तीनों मिलके हमारा वाइटल कैपेसिटी बता हैं, जो कि हमारा 4600 ml होता है। तो IRV हमारा कितना था, IRV इज़ ऑल अबाउट 3000, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम हमारा था 500, ERV हमारा कितना था 1100, ठीक। तो ये तीनों मिलके हमारे कितना बना रहे हैं 4600 ml बना रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या देखा गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फोर्सिबली फ्रॉम हिज लंग्स आफ्टर हिज फर्स्ट फिलिंग दोज विद ए मैक्सिमम डीप इंस्पिरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमने नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो वो हमारा टाइडल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब जो हमने पहले इंस्पिरेशनल यानी कि फोर्सिबली हमने इंस्पिरेशनल एयर लिया, उसके बाद हमने फिर उसको फोर्सिबली एक्सेल आउट किया, इसके बीच में हमारा टाइडल वॉल्यूम आ ही रहा है। तो ये तीनों कैपेसिटी मिलके हमारी वाइटल कैपेसिटी डिफाइन करती है। अंत में जो सबसे लास्ट कीवर्ड है दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम 5 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज़ 3000, रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा कितना होगा 1200, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा क्या होगा 1100।
तो ये चारों वैल्यू मिलके क्या क्या हमारी बना रही है आप देखिए। IRV 3000, टाइडल वॉल्यूम 500, ERV हमारी क्या हो गई 1100, RV 1200। ठीक, टोटल मिलके हमारी क्या बना रही है 5800 ml। तो ये हमारी क्या हो गई टोटल लंग कैपेसिटी। नाउ इन दिस चार्ट यू कैन सी हियर, यहाँ मैंने पूरा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये हमारी लंग की जो कैपेसिटी है वो 1000 में दिखाई गई है, 1000 ml में लंग वॉल्यूम इन ml। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, ये हमारी ये जो वेव्स हैं ये हमारी टाइडल वॉल्यूम को डिफाइन कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ ओनली दिस वीज टाइडल वॉल्यूम जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग को डिफाइन करता है। ओके, अब इसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद हम क्या करते हैं फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और वो मैक्सिमम कितनी यानी लंग की कैपेसिटी जितनी है वो हमारी 6000 तक है। तो ये हमारी इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अगर हमने इसके साथ लिया तो ये मैक्सिमम हम यहाँ तक ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम हो गया, तो अलॉन्ग विद द टाइडल वॉल्यूम। ठीक, अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, हमने ये जो निकाला ये मैक्सिमम जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ मैक्सिमम हम जो निकाल रहे हैं ये हमारा कितना हो गया 1100 हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या आता है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम देखिए हमारा लंग के अंदर जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है वो 1100 के आसपास हमेशा स्टॉक के रूप में मौजूद होता है। देन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी आप देख सकते हैं ये वाइटल कैपेसिटी में आपका क्या आ रहा है टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, देन आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है, देन आपका क्या आ रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है ERV, IRV, ERV प्लस TV। ठीक है, ये हो गया। देन लास्ट में आपका क्या आएगा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग सब कैपेसिटी क्या हो गई आपकी, इसमें सब कुछ इंक्लूसिव है। अगेन आपका ERV, TV, ये IRV था सॉरी, देन TV, देन ERV, देन उसके बाद आपका RV। ठीक, ये मिलके आपका टोटल लंग कैपेसिटी बना रहा है। उसके बाद आप देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है हमारा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है हमारा ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ अ लंग वॉल्यूम एंड इट्स कैपेसिटी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट क्लियर हो रहा है, डाउट है आपके मन में, तो प्लीज़ डू राइट इन माई कमेंट बॉक्स विच इज़ ऑलरेडी ओपन। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।